नमो नारायण। आजकल बीएन राव के सम्मान की प्रतिष्ठा के क्रम में कई बातें जो सच्चाई के रूप में अंबेडकर के बारे में भी लिखी जा रही हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैं अंबेडकर का अपमान कर रहा हूं। देखो, अपमान तो अंबेडकर की गैंग कर रही है हिंदू धर्म का। यदि कोई व्यक्ति दलित समाज से है, वो भगवान की पूजा करते हुए फोटो डालता है, तो ये भीमटे आकर के उसको गाली देते हैं। आप अंबेडकर का प्रचार करो, आपको स्वतंत्रता है, आप अंबेडकर का सम्मान करो चूंकि आपके लिए उन्होंने किया। आप दूसरे का अपमान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, ये कैसी गुंडई है भाई। सम्मान का नियम है कि सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, अपमान करोगे तो उससे कई गुना ज्यादा अपमान पाओगे। और हम लोग तो इसमें सबसे आगे हैं कि पहले छेड़ते नहीं है और जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है, कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरा एक ट्वीट है 14 अप्रैल 2021 का, वो मुझे याद नहीं है कि मेरा ट्वीट होगा भी तो मैं ये नहीं जानता था कि संविधान के निर्माता इतना नैरेटिव सेट करके दिमाग को वास्ट कर दिया गया था कि भारत का हर व्यक्ति यही जानता था कि अंबेडकर ही भारत के संविधान के निर्माता थे। लेकिन जब सच्चाई पता चली, मुझे भी पता चली, तो मेरा धर्म है कि उस सच्चाई को पूरे देश के जन जन तक पहुंचाऊं। और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक अंतिम व्यक्ति अंबेडकर की सच्चाई और बीएन राव का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जान नहीं पाएगा। और ये जब तक जान नहीं पाएगा कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं बीएन राव साहब थे, तब तक ये अभियान चलेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए कि अब समय है कि सत्य की स्थापना होनी चाहिए। जो सत्य है वो हर जन तक जाना चाहिए। अब झूठ और दिन नहीं। अंबेडकर की बालू की दीवार गिर चुकी है, समाप्त हो चुकी है, सच्चाइयां लोगों तक आ चुकी हैं। बस अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाना है और तब तक ये अभियान चलता रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी किसी बात से आप उसको तर्कों पे काटिए। हां, यदि तर्कों से नहीं, आप हथियार से मुझे दबाना चाहेंगे तो मैं उससे कई गुना हथियार चलाना जानता हूं और रखना जानता हूं। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र।